तो नेक्स्ट समझना, वेव यानी कि आपके तरंग। तरंग आपके क्या होता है? तो तरंग किसी भी माध्यम या वैक्यूम में, ठीक, एनर्जी का ट्रांसफर करने वाला एक डिस्टरबेंस। ठीक है, तो तरंग है क्या? एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला कोई डिस्टरबेंस यानी कि कोई विक्षोभ। ठीक। अब यहाँ याद रखना, हर तरह का डिस्टरबेंस आपके तरंग नहीं होता। तरंग वही होगा जहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, जैसे कोई डोरी को बांधना। अब डोरी को आप खींचोगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये तो तरंग है। लेकिन डोरी की परछाई भी तो डिस्टर्ब हो रही होगी, शैडो, वो तरंग नहीं होगा। तरंग सिर्फ वही होगी जहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है। अब दूसरा समझना, जब भी आपके तरंग आपके गति करती है तो किसी ना किसी माध्यम में कर रही है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो तरंग जब गति करती है तो सिर्फ तरंग आगे बढ़ती है आपके, उस माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते। कण तो आपके मीन पोजीशन के ऊपर नीचे सिर्फ कंपन या वाइब्रेट करते रहते हैं। दूसरा, किसी भी माध्यम में तरंग की गति हमेशा सेम होगी हर जगह पे। उस माध्यम के पार्टिकल की गति आगे पीछे हो सकती है। ठीक। तो यहाँ तरंग की गति उस किसी पूरे माध्यम में क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम होगी, लेकिन उस माध्यम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी गति कम ज्यादा आपस में हो सकती है। ठीक। तो तरंग की अगर हम बात करें वेव, तो दो प्रकार की तरंगें होती हैं, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, और नॉन मैकेनिकल वेव जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माध्यम में ट्रेवल नहीं कर सकती, माध्यम में भी कर सकती हैं और वैक्यूम में, जबकि मैकेनिकल वेव सिर्फ माध्यम में ही ट्रेवल करेंगी। ठीक है। अब देखना आगे, कोई भी जो मैकेनिकल वेव है इसका मूवमेंट दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आपके क्या, उस जिस मीडियम में वो मूव कर रही है, क्योंकि मीडियम तो चाहिए। तो मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी हो, तो उसका आपके जड़त्व यानी कि इनर्सिया, क्योंकि इनर्सिया आपके क्या करता है, ये मीडियम के कण आपके काइनेटिक एनर्जी जड़त्व से मिली। और दूसरा क्या होता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जो मीडियम का कण होगा ये आगे पीछे होगा ना इलास्टिसिटी से, तो दूसरे कण को क्या कर देगा, ये डिस्टर्ब, खुद लौटाएगा, फिर दूसरा किसको डिस्टर्ब करेगा, तीसरे को, तीसरा किसको डिस्टर्ब करेगा, चौथे को। तो ये डिस्टर्ब करके तरंग आगे बढ़ जाएगी और माध्यम के कण अपनी जगह पर वापस आते जाएंगे। ठीक। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों आपकी कैसी तरंग है? मैकेनिकल वेव्स। दोनों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। ट्रांसवर्स वेव्स आपके क्या होता है, जब आपके वेव मोशन की आपके डायरेक्शन, ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें मीडियम के कणों की जो आपके गति की डायरेक्शन है वो वेव मोशन के क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक। तो ऐसी स्थिति में जब आपके वेव मोशन करती है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि माध्यम के कण अप डाउन आपके मोशन कर रहे हैं और वेव लेफ्ट राइट मोशन कर रही है। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव हमेशा क्रस्ट और ट्रफ के रूप में चलती है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक साइकिल को पूरा करेंगे इस वेव की। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करें तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ ये मिलाकर ट्रांसवर्स वेव बनती है। ये वेव सॉलिड और लिक्विड की ऊपरी सतह पर आपके उत्पन्न होती है। सॉलिड में तो खैर पूरे में ही होगी, लेकिन लिक्विड की ऊपरी सतह पे। ठीक है। दूसरा समझना, लिक्विड के अंदर और गैस में ये वेव उत्पन्न नहीं होती। एग्जाम्पल, जब आप पानी में पत्थर मारते हो तो पानी में पत्थर मारने पे जो ऊपर तरंग बढ़ती है ना, वो तो ट्रांसवर्स है, अंदर नहीं जाएगी ये। ठीक है, और गैस में ये उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। इसके बाद में समझना, तो पानी में पत्थर फेंकने पे आपके पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग सीस्मिक वेव में एस वेव, भूकंपी तरंग जो होती है एस वेव। ठीक। गिटार का वायर आप हिलाते हो तो उससे उत्पन्न तरंग लाइट वेव, ये भी एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव का ही आपके एग्जाम्पल है। ठीक। एक पॉइंट याद रखना, एक जनरल फिनोमेना याद रखना, कभी भी वेव में आपके पूछ लिया जाए, कोई भी वायर या कोई भी रस्सी अगर दोनों तरफ से बंधा है तब उसे छेड़ोगे तो ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होगी, और अगर एक तरफ से बंधा है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक तरफ से मतलब एक तरफ बांध दो, एक तरफ हाथ से हिला दो ऐसे। ठीक। एक तरफ से बंधा है तो लॉन्गिट्यूडनल, और दो तरफ से बंधा है तो ट्रांसवर्स। अब नेक्स्ट समझना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, जब माध्यम के कण वेव मोशन की डायरेक्शन के आपके पैरेलल मूवमेंट करें, या जिस डायरेक्शन में वेव मोशन है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करें। ठीक। अब जैसे समझना, यह है आपके मीडियम के कणों के मूवमेंट की दिशा इस डायरेक्शन में, ठीक, लेफ्ट राइट। और ये है बोब मोशन की दशा, ये भी इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट। ठीक। तो यहां आपके ये जो वेव है आपके, ठीक, ये वेव जो आपके है लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, मतलब पहले कंप्रेस होगी फिर फैलेगी, कंप्रेस फैलेगी। ठीक है। सरल शब्दों में अब एक समझने के एग्जांपल से समझाते हैं। सांप का चलना देखा है, कंप्रेस
फैलेगा, कंप्रेस फैलेगा, ये है लॉन्गिट्यूडनल। मेढक का कूदना, ये है ट्रांसवर्स। ठीक, ट्रांसवर्स यानी वर्टिकल, और लॉन्गिट्यूडनल यानी हॉरिजॉन्टल, कंप्रेस एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सिकुड़ेगी फिर फैलेगी, सिकुड़ेगी फिर फैलेगी। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में याद रखना, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलकर लॉन्गिट्यूडनल वेव का निर्माण करते हैं, और ये वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। इसका एग्जांपल साउंड वेव, सीस्मिक वेव में पी वेव। ठीक, किसी रस्सी या स्प्रिंग को एक सिरे को बाल से बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से ऊपर नीचे करने पर भी आपके कौन सी तरंग उत्पन्न होगी? लॉन्गिट्यूडनल। दोनों बंधे हैं ट्रांसवर्स, एक बंधा है लॉन्गिट्यूडनल। अब नेक्स्ट आगे समझना तरंग गति से संबंधित आपके शब्दावलियां। ठीक, कंप्रेशन, क्रेस्ट। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, और ट्रांसवर्स वेव है तो क्रस्ट एंड ट्रफ। तो एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन या एक क्रस्ट और ट्रफ मिलके आपके पूरा एक तरंग बनाते हैं। ठीक है, अब यहां आपके एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन दोनों की ये जो डिस्टेंस होगी इसी को बोलते हैं हम क्या? वेवलेंथ। ठीक, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब एक साइकिल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अब मीन पोजीशन से जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। मीन पोजीशन से जो आपके ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, और फेज यानी कि कला। कला बेसिकली क्या है? किसी समय विशेष पे आपके तरंग कहां गति कर रही है, कहीं ना कहीं तो होगी ना, ये होगी उसकी आपके फेज। तो समझना अब, तो सबसे पहले आते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम किसे कहते हैं? वेव मोशन में किसी पॉइंट का अपनी मीन पोजीशन से एक और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक, उसी को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। कला, तो कला आपके क्या होता है? किसी स्थिति या टाइम पर किसी तरंग का विस्थापन एवं दिशा, कोई तरंग किस मूवमेंट पे आपके कहां किस तरफ जा रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये फेज निर्धारित करता है। आवर्तकाल, तरंग गति में किसी बिंदु के द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय। ठीक है, एक कंपन में जो दूरी तय की है, एक कंपन में जो समय आपके लग रहा है, ये क्या हो गया? आपके आवर्तकाल। और जो डिस्टेंस तय होगी वो क्या हो जाएगी? तरंग दैर्ध्य।